हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जहां से हमने पहला पॉइंट लिखवा दिया था। एक एक नदी को क्लियर करवा दिया है, प्रमुख झीलों से था। तो प्रमुख झीलों को हमने लिखवा तो दिया है, पर पॉइंट करके जो बाकी था डिटेल में लिखवाना, तो 2 नंबर तक पहला लिखवा दिया है और दूसरे नंबर से अब हम लोग लिखेंगे एक एक चीज को। चलिए देख लेते हैं, वीडियो क्लियर आ रही नहीं आ रही। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा और उसमें लिखिएगा क्या? चिल्का झील। उड़ीसा की सारी झीलें लिखवा दिया है, पॉइंट करके लिखते रहिएगा। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी, कह रहा है कि चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महानदी के मुहाने पर यह झील स्थित है। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील फिर से देख लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी महानदी के मुहाने पर स्थित झील है। 2 बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर भी होता चले और समझ में भी आता चले और याद भी होता चले। 2-3 बार हम इसलिए बोल देते हैं। तो आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी महानदी के मुहाने पर स्थित झील है। यह भारत की यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील एवं लैगून झील है। कह रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील एवं लैगून झील है। अगला पॉइंट लिखिए, उसी में है, सॉरी। तो चिल्का झील की लंबाई पूछता है कि चिल्का झील की लंबाई कितनी है। चिल्का झील की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछता है। तो लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 132 किलोमीटर है। 132 मीटर है, सॉरी। तो कितनी है चिल्का झील की लंबाई? कितनी है? 29 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी? तो चौड़ाई है 132 मीटर। 132 मीटर चिल्का झील की लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बुलर झील। बुलर झील सब कुछ लिखवाया है, केवल पॉइंट करके एक एक चीज को बढ़िया से समझ के, कहाँ से कौन सी लंबी है, कौन चौड़ी है, कहाँ पर क्या बना है, इसीलिए हम पॉइंट करके एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। तो बुलर झील भारत के केंद्र शासित, कहाँ पर है केंद्र शासित? बुलर झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी ताजे पानी या जल की झील है। कहाँ की झील है? ताजे पानी जल की झील है। पानी या जल कोई भी लिख दीजिए, की झील है। यह झील झेलम नदी पर गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। कौन सी झील? तो बुलर झील। बुलर झील फिर से देख लीजिए। बुलर झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झील झेलम नदी पर गोखुर झील का उदाहरण है। अगला पॉइंट लिखिए, पुलिकट झील। कहाँ पर है? तो पुलिकट झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है। किसे? पुलिकट झील को पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है। तथा इसी पर क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केबुल लामजाओ। कौन सा उद्यान तैरता हुआ है? तो केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? पुलिकट झील में है। पुलिकट झील में ही स्थित है। कौन सी झील? कौन सा पार्क? तो केबुल लामजाओ पार्क इसी झील पर स्थित है। किस झील पर? पुलिकट झील पर। फिर से देख लीजिए, पुलिकट झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है तथा इसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। अगला पॉइंट फिर से लिखिए, सांभर झील। सांभर झील क्या? खारे पानी की। सांभर कहते हैं कि शुद्ध होता है, पर इसके नाम से लोग लगता है कि मीठे पानी की झील है, बट ये क्या है कि सांभर झील सबसे बड़े खारे पानी की क्या है? सबसे बड़ी झील तथा श्रीहरिकोटा इसी द्वीप पर स्थित है। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा श्रीहरिकोटा इसी द्वीप पर स्थित है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, फुल्लहर झील। फुल्लहर झील देख लेते हैं। फुल्लहर झील से
क्या होता है, गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। किस झील से, फुल्लहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है, जो क्या होता है, जो पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर, तो पीलीभीत में स्थित है। फिर से देख लीजिए, फुल्लहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति होती है किस झील से, तो फुल्लहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो पीलीभीत में स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हेडिंग डालेंगे, भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हो गया होगा। चलिए आगे लिखते हैं। जलप्रपात हेडिंग डाल लीजिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। हम आराम से बोलते हैं ताकि आप लोग लिखते भी चलिए, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए और आप लोगों को समझ में भी आता रहे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात, और इसमें लिखते हैं कौन कौन सा जलप्रपात जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं, जोग का, जर जरसिप्पा का, गरसोपा का, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये इतने प्रमुख जलप्रपात हैं। कौन सा, जोग का, गरसोपा जिसे कहते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात। ये चार पांच ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले पॉइंट में करके लिखिए, जोग का, और कौन है, जरप्पा, जरस्पा, ये भी एक जलप्रपात है। पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। और कौन है, गरसोपा, गरसोपा, और कौन सा है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ पर बना हुआ है यह जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। अब इतना लिखिएगा, गरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात। अब इसके आगे लिखते हैं, कौन सी, शरावती नदी कर्नाटक पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, पॉइंट पे लिखिएगा। चलिए ऐसे ही करके लिखते चलिए, शरावती नदी शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। अब इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट करके अब लिखते चलिएगा। पॉइंट करके लिखिए, इस जलप्रपात में राजा राकेश रोरर, इस जलप्रपात में राजा राकेश, राजा राकेश रोरर, कौन थे, रोरर, एवं दाम लाए, एवं दाम लाए, और कौन थे, चार प्रमुख थे। कौन थे, चार लोग प्रमुख थे, चार प्रमुख। चलिए लिखते रहिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। जलप्रपातों का योगदान है, चार लोगों या जलप्रपातों का योगदान है।
जहाँ पर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। जोग जलप्रपात कितनी लंबाई है इसकी या ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 2525 मीटर है ऊंचाई, सॉरी 255 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 255 मीटर, 255 मीटर है इसकी। तो देखते हैं, जोग का शरावती नदी कर्नाटक में है। इस जलप्रपात में राजा राकेत, रोरर एवं दाम ब्लाए 4 लोग क्या थे? प्रमुख थे, जिनका जलप्रपातों में क्या होता है? योगदान है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। अब दूसरा लिखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, अब इसमें पॉइंट करके लिखिए। कावेरी नदी कर्नाटक में है। कावेरी नदी कर्नाटक। ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर है। यहीं पर लिख देते हैं ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 90 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। अब धुआंधार जलप्रपात, तीसरा जलप्रपात कौन सा होगा? धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर है? या कपिल जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात या कपिल जलप्रपात, ये कहाँ पर है? या कपिल जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ है? जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। अब हुंडरू जलप्रपात, चौथा जलप्रपात कौन सा होगा? हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी, रांची झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? रांची झारखंड में है। रांची झारखंड। पांचवा जलप्रपात लिखिएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, ये कहाँ पर है? इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती बस्ती बस्तर, सॉरी बस्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इंद्रावती भारत का नियाग्रा क्या कहा जाता है इसे? यहाँ पर पॉइंट करके लिख लीजिएगा, भारत का नियाग्रा। डबल इन्वर्टेड कामा। अब फिर चलिए देख लेते हैं। तो जोग का जरस्पा
गरसोप्पा या महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? शरावती नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। इस जलप्रपात में कितने राजा ने अपना योगदान दिया है? तो 4 राजा ने। कौन कौन से थे? राकेश, रोरर, दाम, बिलाये। ये 4 प्रमुख राजा थे जिन्होंने जलप्रपात बनाने में योगदान दिया है। जोग का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। अब अगले शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक। ऊंचाई कितनी पूछता है? तो 90 मीटर है। अगला धुआंधार जलप्रपात या कपिल जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, रांची झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। भारत का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है। तो अगला जलप्रपात लिखिए, दूध सागर जलप्रपात। अगला लिखिएगा दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात, ये कहाँ पर है? दूध सागर मांडवी नदी कर्नाटक एवं गोवा में के सीमा पर है। मांडवी नदी को कल हमने पढ़ाया भी है। कहाँ पर है? गोवा में है मांडवी नदी। कर्नाटक एवं गोवा। और क्या है? गोवा के क्या है? सीमा पर स्थित है। ये तो लिख देते हैं, सीमा पर स्थित है। अगला जलप्रपात बुचिकल झरना 7वां है। बुचिकल झरना, ये भी इसका नाम है लेकिन है क्या? जलप्रपात है बुचिकल झरना। ये बराही नदी शिमोगा कर्नाटक में है। बराही नदी शिमोगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। शिमोगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में है। लंबाई पूछता है इसकी, तो लंबाई कितनी है? सॉरी, ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? मांडवी नदी पर बना है। कहाँ है? कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पर स्थित है। बुचकल झरना बराही नदी पर है। शिमोगा कर्नाटक में है। ऊंचाई पूछता है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चलिए देखते हैं और आगे। चलिए इसके आगे पॉइंट करके लिखाते हैं कल, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको टाइम लगेगा। तो कल इसी तरीके से फिर एक एक के क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन पे ही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा